लगाया है, जिसे चिकित्सा मंत्री ने खारिज कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का प्रहार। संस्थानों में विचारधारा न बने नियुक्ति का आधार। देखिए, चिकित्सा और शिक्षा ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका कतई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने आरोपों को किया दरकिनार। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें, वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जाहिर है, जिस सरकार को कांग्रेस गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थी, वो अगर 1 साल पूरा करे और हालिया उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत दर्ज करे तो कांग्रेस को अपने तेवर तल्ख करने ही पड़ेंगे। इसलिए राज्य सरकार पर कांग्रेस के हमले धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं। रघु शर्मा कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे संस्थानों में विचारधारा नियुक्ति का आधार नहीं बने। आज इन संस्थानों में अगर आप विचारधारा के आधार पर चिकित्सक नियुक्त करोगे, जिम्मेदारियां प्रशासनिक दोगे, या शिक्षा में आप शिक्षक का इस आधार पे पैमाना तय करोगे कि इसकी विचारधारा क्या है, तो देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीने में RUHS, SMS मेडिकल कॉलेज, SMS अस्पताल, राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग समेत कई संस्थानों में नियुक्तियां हुई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नियुक्तियों में RSS विचारधारा के लोगों को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही। कांग्रेस के आरोपों को चिकित्सा मंत्री ने पूरी तरह से नकार दिया है। खिवसर 2 टूक शब्दों में कहते हैं कि सरकार की प्राथमिकता योग्यता है। चिकित्सा मंत्री कांग्रेस से पूछते हैं कि वो बताओ कि सरकार ने कितने RSS के लोग लगाए जो अयोग्य हैं। मुझे बता दें, हमने योग्य लोगों को लगाया। हमें बता दें कितने लोग RSS के हमने लगाए हैं जो अयोग्य हैं, बेकार है, और कितने लगे हैं। 1, 2, 4, 5, 10 पता बताए हमें। अब ये खाली हवा में फायर करना कोई मतलब की बात नहीं है। स्वास्थ्य महकमे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर दबे स्वर में शुरू से ही चर्चाएं हो रही हैं। एक तथ्य ये भी है कि इन पदों पर नियुक्तियों से पहले पूरी प्रक्रिया भी अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग का एक और हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सर्किल थाना पुलिस ने राजेंद्र उर्फ जोकर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की भटिंडा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजेंद्र को लेकर पुलिस आई है। राजेंद्र उर्फ जोकर को लेकर आई है पुलिस। भटिंडा जेल में बैठकर फोन के जरिए गैंग को ऑपरेट करता है। आपको यह भी बताते चलें कि राजेंद्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भटिंडा जेल से उसको प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस लेकर आई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा था। राजेंद्र जोकर की जो बात कर रहे हैं, उसके इशारे पर रोहित गुदारा ने ही रंगदारी के लिए कारोबारी को धमकी दी। हालांकि संजय सर्किल थाना पुलिस की सूझबूझ से कारोबारी की हत्या की वारदात टाली जा सकी है। राजेंद्र उर्फ जोकर के खिलाफ आपको बताएं कि 3 राज्यों में 21 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संजय सर्किल SHO हरिओम सिंह के अगुवाई में यह बड़ा एक्शन हुआ। सीमा हैदर के अलावा देश में एक और पाकिस्तानी दुल्हनिया है। चूरू के पिथीसर गांव में रह रही लाहौर की महविश को अब भारतीय नागरिकता का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। प्यार के हाथों दिल गई हार, इश्क में कर बैठी सरहद पार, भारतीय नागरिकता का इंतजार, न होई उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। सो इश्क की बेकरारी का बस एक ही हल है, आशिक के घर को अपना ठिकाना बना लिया जाए। शायरों की इसी सीख पर अमल करते हुए एक और पाकिस्तानी दुल्हनिया ने
अपने पिया के देश को दिलो दिमाग से अपना लिया है। पाकिस्तान के लाहौर की महविश को रेतीले धोरे रास आ रहे हैं। हालांकि उसे ससुराल में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा की जरूरत है। फिलहाल उसका वीजा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। वीजा अवधि बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय की एक टीम चूरू के पिथीसर गांव का दौरा कर चुकी है। अपने पति रहमान के साथ पिथीसर गांव में सास ससुर सहित रह रही महविश का जो वीजा अवधि है वो 3 महीने की थी, जो खत्म हो गई है, और उसके बाद उसको 6 महीने का जो वीजा अवधि है वो एक्सटेंड किया गया है। और इस एक्सटेंड अवधि के बाद अब उसका प्रयास है कि वो भारत की नागरिकता रहे, और इसके लिए गृह मंत्रालय की एक टीम है वो गांव पिथीसर की विजिट भी कर चुकी है। महविश भारतीय नागरिकता लेना चाहती है। इधर रतन नगर पुलिस भी महविश पर लगातार नजर बनाए हुए है। महविश जो पाकिस्तानी नागरिक है, इसने रहमान निवासी पिथीसर से दुबई में शादी की थी। तब से करीब 3 माह से अपने यहाँ पिथीसर गांव में रह रही है। पूर्व में ये 3 महीने के वीजा पे आई थी। अब इसने इंडियन एम्बेसी से 6 महीने का वीजा एक्सटेंड कराया है। इसके संबंध में लगातार निगरानी जारी है। इसकी राज्य विशेष शाखा डीएसपी शाखा से भी हमारे द्वारा लगातार निगरानी जारी है। आपको बताते चलें, 2006 में महविश की बादामी बाग के खुर्रम शहजाद से शादी हुई थी। शादी के बाद पहले पति ने दूसरी शादी कर ली। 2020 में चूरू के पिथीसर के रहमान से जान पहचान हुई। साल 2023 में दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल रहमान की पत्नी फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। कि जो महिला महविश और रहमान है वो पहले से शादीशुदा है। महविश का डिवोर्स हो चुका है, और जो रहमान है और उसकी जो पत्नी है उसने भादरा में रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और वो मुकदमा भी अभी पेंडिंग चल रहा है। अभी भी जो महविश है वो रहमान के साथ पिथीसर गांव में रह रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो महविश है उसको भारत की नागरिकता मिल पाती है या नहीं। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। अलवर से बड़ी खबर आ रही, 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल में उन सभी को भर्ती कराया गया है। भगत सिंह सर्किल पर यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हादसे की। देखिए, पूरी तरह से चकनाचूर आगे का हिस्सा कार का हो चुका है। 2 कारों में भीषण टक्कर हुई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अलवर की तस्वीरें, जबरदस्त सड़क हादसा। रात का समय जहां पर 2 कारों में भीषण ये टक्कर हुई। क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर आपने देखी, और इस सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फौरन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया गया। भगत सिंह सर्किल पर यह हादसा हुआ है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 33 स्कीम नंबर 2 में से तो 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक गाड़ी में 3 थे, जिनको हमारी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले गए। 3 को निकाला, घायल लोगों उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, कितने लोगों की चोट लगी लगभग? 3 तो एक में थे, 3 उसमें थे। तो कैसे हुई है टक्कर? मतलब ये टक्कर तो ओवर स्पीड से आ रही होगी, जहाँ तक ये गाड़ी है ब्लैक वाली। और चलिए बात श्री गंगानगर की, जहां पर शादुल शहर में बीती रात बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जोरदार नारेबाजी की, धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से मामले की पड़ताल की मांग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। देर रात समझाइश का दौर चला, तब जाके मामला शांत हुआ। तो श्री गंगानगर में बछड़े के कटे हुए सर मिलने के बाद से आक्रोश फैल गया, धरना दिया गया। देर रात की ही ये घटना पूरी रही। कई घंटे बातचीत हुई, उसके बाद से प्रदर्शनकारी शांत हुए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, कटा हुआ शव बछड़े के मिलने के बाद से ये आक्रोश लोगों में फैला।